स्वागत है आपका मेरे चैनल डर के किस्से में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नर पिशाच की बेहद डरावनी कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ और कहानी को एंजॉय करने के लिए हेडफोन लगा लीजिए। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। रात का समय था। जंगल बिल्कुल शांत नहीं था, बल्कि इतना भरा हुआ था आवाजों से कि वो शांति डरावनी लग रही थी। सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज, दूर कहीं उल्लू की धीमी चीख और हवा जो पेड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसे सरसराती थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसी जंगल के बीच बसा था एक कबीला, छोटा, अलग थलग, दुनिया से कटा हुआ। कबीले के लोग अपने नियमों में जीते थे। सूरज ढलने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। बुजुर्ग कहा करते थे, जंगल रात में जागता है और जो जागता है वो इंसान नहीं होता। लेकिन ये बातें धीरे धीरे सिर्फ कहानियां बनकर रह गई थी। सर्दियों की शुरुआत थी। दिन छोटे हो गए थे और रातें लंबी। उस दिन 3 शिकारी, रुद्र, करण और भीम, शिकार की तलाश में निकले। शाम होने लगी थी, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल का रंग बदलने लगा। हरा रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगा। भीम ने धीमी आवाज में कहा, हमें लौट जाना चाहिए। पर रुद्र ने ध्यान नहीं दिया। वो आगे बढ़ता रहा और बाकी दोनों मजबूरी में उसके पीछे। कुछ ही देर बाद वे उस हिस्से में पहुंच गए जहां कोई नहीं जाता था। पेड़ अजीब थे वहां, मुड़े तुड़े, सूखे, जैसे जिंदा होकर भी मर चुके हो। हवा ठंडी नहीं, भारी लग रही थी। और तभी उन्हें वो दिखा, एक गुफा, काली, गहरी, जैसे खुद अंधेरा उसमें बसता हो। भीम के कदम वहीं रुक गए। ये ठीक नहीं है, उसने फिर कहा, लेकिन इस बार भी किसी ने नहीं सुना। रुद्र ने मशाल जलाई और अंदर चला गया। करण ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। जंगल जैसे उन्हें देख रहा था। फिर वो भी अंदर चला गया। अंदर हवा अलग थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक सड़ी हुई गंध जो नाक से होते हुए सीधे दिमाग में चुभती थी। दीवारें गीली थीं और उन पर काले धब्बे थे। कुछ कदम आगे, टप, कुछ गिरा। भीम ने मशाल ऊपर उठाई। छत से गाढ़ा काला खून टपक रहा था। तीनों कुछ सेकंड तक चुप खड़े रहे और फिर एक आवाज। कोई सांस ले रहा था, गहरी, भारी, जैसे कोई बहुत समय से भूखा हो। मशाल की लौ कांपी और उसी कांपती रोशनी में एक आकृति दिखी। धीरे धीरे वो आगे आई। उसकी चाल इंसानी नहीं थी, जैसे उसका शरीर उसके अपने काबू में नहीं था। लंबी हड्डियां, खाल उसके ऊपर खिंची हुई, आंखें पूरी सफेद और मुंह इतना चौड़ा कि वो मुस्कुरा नहीं रहा था, फटा हुआ लग रहा था। भीम वहीं जम गया। करण ने पीछे हटने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। एक झटके में वो चीज उसके सामने थी और अगली ही सांस में करण की आवाज बंद हो चुकी थी। ना चीख, ना पुकार, बस खून की गंध। उस रात कबीले में सिर्फ एक ही आदमी लौटा, भीम। लेकिन जो लौटा था वो पूरा नहीं था। वो चलता था, पर जैसे उसे पता नहीं कि कहां जा रहा है। वो देखता था, पर उसकी आंखों में कुछ नहीं था। किसी ने उससे पूछा, क्या हुआ? वो बस एक ही बात दोहराता रहा, वो भूखा है। उस दिन के बाद कबीले में रातें बदल गईं। पहली रात एक आदमी गायब हुआ, दूसरी रात 2, तीसरी रात लोगों ने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए, आग जलाकर सोने लगे। लेकिन उससे कुछ नहीं बदला। सुबह एक झोपड़ी के बाहर खून के निशान मिले। अंदर एक शरीर पड़ा था, बिल्कुल सही, कोई घाव नहीं, बस उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि वो सिर्फ मार नहीं रहा था, वो चुन रहा था, किसे छोड़ना है, किसे लेना है। और कभी कभी वो उन्हें तुरंत नहीं मारता था। एक रात एक मां ने अपने बच्चे को अपने पास सुलाया। रात के बीच में उसे लगा कोई झोपड़ी के अंदर है। उसने आंखें खोली, अंधेरा था, पर अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमक रही थी। वो चीख भी नहीं पाई। सुबह बच्चा वही था, सांस ले रहा था, लेकिन उसकी आंखें भी अब सफेद थीं। अब कबीले को समझ आ चुका था कि ये कोई जानवर नहीं, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो कभी इंसान था और अब नर पिशाच बन चुका था। कबीले में अब कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। लोग धीरे बोलते,
धीरे चलते, जैसे डरते हो कि कहीं कुछ सुन न ले। रात होते ही हर झोपड़ी बंद हो जाती। दरवाजों पर लकड़ियां, पत्थर, यहां तक कि कुछ लोग मिट्टी से भी दरार भर देते। लेकिन डर दरवाजों से नहीं रुकता। कबीले में एक ही आदमी था जिसकी आंखों में अब भी डर के साथ समझ भी थी। ध्रुव, बहुत बूढ़ा, इतना कि उसकी सांस भी भारी लगती थी। उसने सबको एक रात इकट्ठा किया। आग के चारों ओर बैठे लोग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने धीरे से बोलना शुरू किया। ये जो हमारे बीच है, ये जन्म से ऐसा नहीं था। सबकी नजरें उसकी तरफ उठी। ये कभी इंसान था, ध्रुव ने बताया। बहुत साल पहले इस जंगल के किनारे एक और कबीला रहता था। उस कबीले में एक आदमी था, नाम अब कोई याद नहीं करता, लेकिन उसकी आदतें लोग आज भी नहीं भूले। वो अलग रहता था, कम बोलता था और उसकी आंखों में हमेशा कुछ अजीब सा रहता था। लोग कहते थे वो जानवरों को सिर्फ मारता नहीं था, उनसे खेलता था। धीरे धीरे उसकी क्रूरता बढ़ती गई और एक दिन एक बच्चा गायब हो गया। कबीले वालों ने उसे ढूंढा और आखिरकार उसे उसी गुफा के पास पाया। उसके हाथ खून से सने थे और उसके सामने बच्चे का शरीर पड़ा था। उस दिन लोगों ने उसे मारने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने उसे जल्दी नहीं मारा। उन्होंने उसे गुफा के अंदर बांधा और उसे वहीं छोड़ दिया। न खाना, न पानी, बस अंधेरा और धीरे धीरे आती मौत। ध्रुव की आवाज धीमी हो गई। कहते हैं वो कई दिनों तक जिंदा रहा और मरते वक्त उसने कुछ मांगा नहीं, बस हंस रहा था। आग की लौ हिलने लगी, हवा अचानक ठंडी हो गई। और जब कोई इंसान इतनी भूख, इतनी नफरत और इतनी तड़प के साथ मरता है, ध्रुव ने सबकी आंखों में देखा, तो वो मरता नहीं, बदल जाता है। किसी ने धीरे से पूछा, तो क्या उसे मारा जा सकता है? ध्रुव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, लेकिन आसान नहीं है। उसका शरीर नहीं, उसकी भूख उसे जिंदा रखती है। जब तक वो खाता रहेगा, वो लौटता रहेगा। कबीले ने तय किया, उसे उसके ही अंधेरे में खत्म करना होगा। गुफा में जहां वो पैदा हुआ, वहीं उसे खत्म करना होगा। उन्होंने कई दिन तैयारी की, सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, तेल निकाला, मशाले बनाई। कुछ लोग डर के मारे भागना चाहते थे, पर जंगल के बाहर भी क्या था? अंधेरा तो अब उनके अंदर भी बस चुका था। आसमान बिना चांद का था, एकदम काला। कबीले के लगभग 20 लोग धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़े, हर कदम जैसे जमीन उन्हें रोक रही हो। गुफा सामने थी, वही सड़ी गंध, वही भारी हवा। ध्रुव सबसे आगे था। उसने मशाल उठाई और अंदर कदम रखा। अंदर हवा अलग थी। गुफा पहले से ज्यादा गहरी लग रही थी, जैसे वो खुद फैल गई हो। दीवारों पर अब खून के निशान ताजा थे। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम आ गए। सबके कदम रुक गए। आवाज हर तरफ से आ रही थी और फिर अंधेरे से वो बाहर आया। नरपिशाच, पहले से भी ज्यादा पतला, ज्यादा लंबा, और उसकी मुस्कुराहट अब और चौड़ी थी। तुम मुझे जलाने आए हो या खुद को खिलाने? ध्रुव ने मशाल आगे बढ़ाई। तुझे खत्म करने आए हैं। पिशाच रुका, फिर धीरे से बोला, खत्म? और फिर वो हंसा। इस बार उसकी हंसी अकेली नहीं थी। अंधेरे में और आंखें खुली, सफेद। 1, 2, 5, 10। वो अकेला नहीं था। अगले ही पल सब कुछ बहुत तेज हुआ, लेकिन फिर भी जैसे समय धीमा पड़ गया हो। चीखें गूंजी, मशालें गिरी और अंधेरे में कुछ हिलता रहा। एक आदमी भागने की कोशिश करता है, पर कुछ उसके पैरों को पकड़ लेता है। वो नीचे गिरता है और अंधेरे में खींच लिया जाता है। किसी का हाथ अलग होकर जमीन पर गिरता है, किसी की आवाज आधे में ही रुक जाती है। ध्रुव अब भी खड़ा था। उसने आखिरी मशाल उठा ली और पूरी ताकत से गुफा के अंदर फेंक दी। तेल ने आग पकड़ ली, लकड़ियां भड़क उठी, गुफा जलने लगी। नरपिशाच चीखा। इस बार उसकी आवाज में पहली बार दर्द था। आग बढ़ती गई, चीखें धीरे धीरे कम होती गई। सुबह जंगल शांत था, गुफा अब सिर्फ काली राख थी। कबीला खत्म हो चुका था, कोई नहीं बचा। हवा चली, राख हिली और राख के नीचे कुछ हल्का सा सरका। धीरे धीरे एक उंगली बाहर आई, फिर हाथ, और फिर 2 सफेद आंखें खुली। एक आवाज आई, बहुत धीमी, भूख। कहानी खत्म नहीं हुई थी।
वो कभी खत्म नहीं होती।